नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 157 लेकर आए हैं। इसमें कुल 220 क्वेश्चन है जो लुसेंट का पेज नंबर 91, 92 और 93 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, जब भी हो तो वीडियो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। सर्वाधिक जूट उत्पादक देश हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? वर्तमान में बताना है कि जूट उत्पादन में अग्रणीय देश कौन है। तो वर्तमान में भारत हो गया है, दूसरा नंबर पर बांग्लादेश हो गया है और भारत में सर्वाधिक जूट कहेंगे तो पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत दुनिया में सर्वाधिक अगर गेहूं कहेंगे वर्तमान में चीन होता है, चावल कहेंगे तो चीन होता है, तंबाकू कहेंगे तो 1 नंबर पर चीन है, लोहा कहेंगे तो 1 नंबर पर चीन है, मैग्नीज कहेंगे तो 1 नंबर पर चीन है, जस्ता भी सोना भी कहेंगे तो 1 नंबर पर भी चीन ही है, कोयला भी कहेंगे तो 1 नंबर पर चीन ही है। और और बांग्लादेश तो हमको लगता है कोई 1 नंबर पे लिस्ट में बांग्लादेश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम का बेबीलोन के नाम से किसे जाना जाता है? पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, बी क्यूबा, सी न्यूयॉर्क, डी सिंगापुर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पश्चिम का बेबीलोन जो है रोम को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का नगर भी रोम इटली को कहा, इटली का शहर है रोम। पोप का शहर भी रोम को कहा जाता है। रक्त वर्ण महिला भी रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री भी रोम को कहा जाता है। और पश्चिम का बेबीलोन तो आप रोम जानते ही हैं। इंटरनल सिटी या होली सिटी किस शहर को कहा जाता है? होली सिटी के नाम से रोम को जाना जाता है। और विश्व में कहेंगे कि क्यूबा जो है अगर कहा जाए चीनी के लिए प्रसिद्ध है। एंटलीज का मोती, एंटलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को ही कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो पर्ल पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से सिंगापुर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम चारों ऑप्शन कोशिश करते हैं क्लियर करने का, इसलिए वीडियो जब भी हो पूरा देखा करें। क्वेकर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेकर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है फिलाडेल्फिया, बी शिकागो, सी कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर फिलाडेल्फिया हो जाएगा, क्वेकर सिटी ऑप्शन ए हो जाएगा। शिकागो की बात करें तो गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? शिकागो जो अमेरिका का शहर है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने मतलब क्या कर सकते हैं विश्व धर्म सम्मेलन का मतलब नेतृत्व किया था। हवा वाला शहर किसे कहा जाता है? तो शिकागो को ही कहा जाता है। हर्मिट किंगडम या लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, लैंड ऑफ मॉर्निंग वर्क कह सकते हैं, किसे कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। और कंगारू का देश, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन ब्लू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, बी बेल्जियम, सी न्यूजीलैंड, डी म्यांमार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बेल्जियम। लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स के नाम से स्कॉटलैंड को जाना जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन, साउथ ब्रिटेन जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडों का देश, स्वर्णिम पैगोडों का देश म्यांमार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बहरीन, बी ब्रिटेन, सी केरल, डी थाईलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? तो मोतियों का द्वीप कहा जाए तो बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन, डूबते हुए का ब्रिटेन, उगते का जापान और मध्यरात्रि का नॉर्वे हो जाएगा। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर,
पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, बी नीदरलैंड, सी श्रीलंका, डी पेरिस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जापान। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। और विश्व का जन्नत कहेंगे या सूरा या सुंदरियों का देश कहेंगे तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना। ओपेरा हाउस कहाँ है? ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑप्शन ए सिडनी, बी न्यूयॉर्क, सी मक्का, डी रैंगून। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? ओपेरा हाउस कहाँ है? तो ओपेरा हाउस जो है सिडनी में है। ऑप्शन ए सिडनी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। काबा कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में है। काबा मक्का सऊदी अरब में है। श्वेत डेगन पेगाडो कहाँ किसे कहा जाता है? रैंगून म्यांमार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। रेड स्क्वायर कहा जाता है? ऑप्शन ए जेरूसलम, बी लंदन, सी पीसा, डी मॉस्को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? रेड स्क्वायर कहा जाता है। रेड स्क्वायर जो है क्रेमलिन मॉस्को रूस को कहा जाता है। मॉस्को रूस हो जाएगा, जहां रूस के राष्ट्रपति रहते हैं रेड स्क्वायर में। और अल अक्सा या वेलिंग वॉल या टेम्पल माउंट जेरूसलेम को कहा जाता है, जेरूसलेम में है। बर्मिंघम पैलेस कहेंगे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहेंगे, ये सब जो है बिल्डिंग लंदन में स्थित है। और पीसा की बात, झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा इटली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट पीरे, बी आर एमंडसन, सी कैप्टन कुक, डी केपलर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किया था रॉबर्ट पीरे ने। ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट पीरे, उत्तरी ध्रुव का खोज किया। दक्षिणी ध्रुव का खोज किया एमंडसन ने। उत्तरी ध्रुव का खोज किया रॉबर्ट पीरे ने कब? 1909 में, जबकि दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंडसन ने 1911 में किया था। तो रॉबर्ट पीरे कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी, जबकि एमंडसन जो है नॉर्वे के निवासी थे। और हवाई द्वीप का खोज किसने किया? तो कैप्टन कुक ने किया, जो इंग्लैंड का निवासी था। ग्रह गति किसने दिया नियम? केपलर ने दिया ग्रह गति नियम। केपलर जो जर्मनी का निवासी था। और ग्रह गति नियम कब दिया? 1600 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? अभी तुरंत हम चर्चा की, आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी वास्को डी गामा, डी कोलंबस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ग्रह का गति नियम किसने दिया? तो ग्रह गति नियम केपलर ने दिया, जो जर्मनी का निवासी था। कब दिया? 1600 में दिया। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा, जो पोलैंड का निवासी था। और कब दिया? 1540 में। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, कब? 1498 में। किस मार्ग से? केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए भारत की खोज किया। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया, कब? 1498 में किया था अमेरिका की खोज। कोलंबस जो इटली का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे। केपलर जर्मनी का निवासी था। कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया? ऑप्शन ए 1909, बी 1911, सी 1540, डी 1498। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया? दक्षिणी ध्रुव का खोज जो है एमंडसन के द्वारा 1911 में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा 1911। जबकि उत्तरी ध्रुव का खोज 1909 में रॉबर्ट पेरे के द्वारा किया गया, जो अमेरिका का निवासी था। 1540 में सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा, जो पोलैंड का निवासी था। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में किया, 17 मई 1498। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। यूरेशियन बेसिन किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूरेशियन बेसिन किस महासागर में है? तो यूरेशियन बेसिन जो है आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दुनिया का सबसे गहरा गर्त कहेंगे तो मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। प्यूरिटिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त प्रशांत में जानते हैं, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, अटलांटिक महासागर में प्यूरिटिको गर्त है, जबकि आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन।
कील नहर जोड़ता है, कील नहर जोड़ता है, कील नहर जर्मनी में है और जोड़ता है किसको किसको, इसके बारे में कमेंट करना है। ऑप्शन ए सुप्रिय झील से हुरन झील तक, ऑप्शन बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन सी लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। कील नहर जोड़ता है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील उत्तरा बाल्टिक में, इसे याद रखना, कील उत्तरा बाल्टिक में, तो कील नहर जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कील नहर कहाँ है, तो जर्मनी में है। अब आते हैं, सू नहर जो है सुप्रिय झील को हुरन झील से जोड़ने का काम करता है, जो अमेरिका में है। और स्वेज नहर जो है 168 किलोमीटर लंबी है, जिसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। तो ये स्वेज नहर को जोड़ने का काम भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कील नहर जोड़ता है सुपीरियर झील से हुरन झील से झील तक। ऑप्शन बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन सी लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी सागर को बाल्टिक, मतलब कील उत्तरा बाल्टिक में, इसे याद रखना है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, जबकि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जबकि पनामा नहर जो है पानी पी के अंधा हो गया, इसे याद रखना। पनामा नहर जो है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और सुपीरियर झील जो है सू नहर जो है सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, कील नहर है ऑप्शन ए अमेरिका में, बी स्वीडन में, सी जर्मनी में, डी मिस्र में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो कील नहर जो है कहाँ है, कील नहर जर्मनी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी। कील नहर जर्मनी में, गोटा नहर स्वीडन में है, गोटा नहर स्वीडन में, ईरी नहर और सू नहर अमेरिका में है, जबकि स्वेज नहर मिस्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, मलक्का जल संधि जोड़ता है। ऑप्शन ए अंडमान और दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन बी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी बेरिंग एवं चुक्सी सागर, ऑप्शन डी बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। मलक्का जल संधि जोड़ता है, मलक्का जल संधि जोड़ता है किसको किसको, इसके बारे में बोलना है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने का काम करता है। और क्या कहते हैं, डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, बॉस जल संधि जोड़ता है। ऑप्शन ए तस्मान को दक्षिणी सागर से, ऑप्शन बी जावा को हिंद महासागर से, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी को एवं ओमान की खाड़ी, ऑप्शन डी तस्मान एवं जावा सागर। बॉस जल संधि जोड़ता है, तो तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन ए हो गया। जावा सागर को हिंद महासागर जोड़ने का काम सुंडा जल संधि करता है। उसके बाद है कि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी हरमुज जल संधि जोड़ने का काम करता है। तस्मान और जावर सागर जो है फोवेक्स जल संधि जो है तस्मान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए डोबर, बी बेरिंग, सी डेविस, डी हडसन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इंग्लिश चैनल अगर बात करें हम, तो डोबर जल संधि हो जाएगा, डोबर जल संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। डोबर जल संधि ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने का काम करता है। डेविस जल संधि जो है, अगर बात करें हम डेविस जल संधि, ये डेविस जल संधि किसको जोड़ने का काम करता है, इसके बारे में बताना है। डेविस जल संधि किसको जोड़ने का काम करता है, तो इसके बारे में अभी ध्यान हमको आ नहीं रहा है। डेविस जल संधि किसको जोड़ने का काम करता है। डोबर तो हम बोल ही दिए, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। हाँ, डेविस जल संधि जो है, डेविस अभी तुरंत बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। बेरिंग जल संधि जो है वो तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर जोड़ने का काम करता है। और एक हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन,
किस संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? किस संधि को भूमध्य सागर की चाबी या कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर, बी मलक्का, सी बेरिंग, डी बॉस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किस संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोवर जल संधि अलग करती है? ऑप्शन ए ब्रिटेन रूस, ऑप्शन बी अलास्का एवं रूस, ऑप्शन सी मलाया एवं समुद्रा, ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? डोवर जल संधि अलग करता है। डोवर जल संधि जो है ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करता है। मलक्का जल संधि मलाया को सुमेत्रा से अलग करता है, जबकि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। पनामा नहर का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए 1869, बी 1914, सी 1909, डी 1956। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पनामा नहर का निर्माण हुआ, तो पनामा नहर निर्माण 1914 में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ, जबकि उसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए अपने, और नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। इसका प्रोफाइल में फेसबुक ट्विटर का आपको मिल जाएगा लिंक। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।